मेरे प्रिय भक्त, मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आया हूँ। हाँ, तुमने सही सुना। जिस क्षण तुमने इस संदेश को अपनी आंखों के सामने पाया, वह कोई संयोग नहीं था। यह मेरी ही इच्छा थी कि आज तुम और मैं संवाद करें। आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ देने की भूल मत करना, क्योंकि जो आशीर्वाद और संकेत मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूँ, वह तुम्हारी किस्मत को जड़ से बदलने की शक्ति रखता है। यदि तुम मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद स्वीकार करना चाहते हो, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यदि तुम चाहते हो कि मैं और मेरे परम भक्त हनुमान तुम्हारे घर में सदैव वास करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। और मेरे बच्चे, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम या जय हनुमान लिखकर अपनी अर्जी लगा देना। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनेगा और इसे अपने अन्य प्रियजनों के साथ शेयर करके धर्म का प्रसार करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बरसेगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम पिछले कुछ समय से बहुत विचलित हो। तुम्हारे मन में एक द्वंद्व चल रहा है। तुम रात को सोते समय अपनी चिंताओं की गठरी सिरहाने रखकर सोते हो और सुबह उसी बोझ के साथ जागते हो। मैं सब देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में छिपे वो आंसू जो दुनिया नहीं देख पाती, उन्हें मैंने अपनी हथेलियों में समेटा है। तुम अक्सर सोचते हो कि क्या तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुँचती भी है या नहीं। क्या मैं तुम्हारी पीड़ा को देख पा रहा हूँ? तो सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि तुम्हारी हर एक सांस की खबर मुझे है। और आज, अभी, इसी घड़ी मैंने तुम्हारे संघर्षों पर विराम लगाने का निर्णय ले लिया है। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक दैवीय संकेत है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे परम भक्त संकट मोचन हनुमान अभी इसी वक्त तुम्हारे घर के द्वार पर खाड़ी दिए हैं। वे सूक्ष्म रूप में तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे घर के संकटों को हरने के लिए पधार चुके हैं। तुम्हें शायद वे इन भौतिक आँखों से न दिखें, लेकिन यदि तुम अपनी अंतरात्मा की आँखों से देखोगे, तो तुम्हें उनके होने का एहसास अवश्य होगा। और मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहा हूँ, यदि तुम्हें आने वाले 24 घंटों में या इस संदेश को सुनने के तुरंत बाद इनमें से कोई भी एक संकेत दिख जाए, तो समझ लेना कि हनुमान जी ने तुम्हारे घर में प्रवेश कर लिया है और अब तुम्हारी किस्मत का बदलना तय है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें तुम्हारे भाग्योदय से नहीं रोक सकती। सुनो मेरे बच्चे, हनुमान मेरा ही कार्य करते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ हनुमान हैं, और जहाँ हनुमान हैं वहाँ मेरा वास निश्चित है। मैंने हनुमान को आदेश दिया है कि वे तुम्हारे जीवन से उन तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं को उखाड़ा फेंकें जिन्होंने तुम्हें घेर रखा है। क्या तुम तैयार हो उन संकेतों को जानने के लिए? ध्यान से सुनना। यदि तुम्हें अचानक अपने घर के आसपास या स्वप्न में लाल रंग का कोई पुष्प दिखाई दे, या तुम्हें अनायास ही सिंदूर के दर्शन हो जाएं, तो समझ लेना कि हनुमान जी ने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच पहना दिया है। ये लाल रंग मात्र एक रंग नहीं, यह ऊर्जा है, ये शक्ति है जो अब तुम्हारे भीतर समा रही है। यदि तुम्हें अचानक बंदरों की टोली दिख जाए, या कोई एक वानर तुम्हारी छत या द्वार पर आकर बैठ जाए और तुम्हें देखकर शांत रहे, तो यह साक्षात हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण है। इसे साधारण घटना मत समझना। उस क्षण हाथ जोड़कर उनसे अपनी मनोकामना कह देना, वह अवश्य पूरी होगी। एक और संकेत सुनो। यदि पूजा करते समय दीपक की लौ अचानक ऊपर उठने लगे, या उस लौ में तुम्हें किसी आकृति का आभास हो, या फूल टूटकर सीधे तुम्हारी गोद में या विग्रह के चरणों में गिर पड़ रहे, तो जान लो कि तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। यह मेरा और हनुमान का सीधा संकेत है कि हमने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। जिस कार्य के लिए तुम वर्षों से भटक रहे थे, जिस सफलता के लिए तुमने एड्डियाँ रख दी हैं, वह सफलता अब तुम्हारी झोली में गिरने वाली है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हो। धन आता है पर टिकता नहीं। कर्ज का बोझ कभी कभी तुम्हें जीने की इच्छा से विमुख कर देता है। तुम सोचते हो कि क्या तुम कभी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाओगे? तो आज मेरा यह वचन सुनो। मैंने तुम्हारे लिए समृद्धि का निर्णय लिया है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे घर के भंडार भरने का दायित्व सौंपा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी एक संकल्प लेना होगा। क्या तुम मेरे हनुमान का मान रखोगे? क्या तुम अपने घर के वातावरण को पवित्र रखोगे? हनुमान वहाँ नहीं ठहरते जहाँ क्लेश हो
जहाँ अपशब्दों का प्रयोग हो या जहाँ अधर्म का वास हो, आज से अभी से अपने घर को प्रेम और भक्ति का मंदिर बना लो। अपनी वाणी में मिठास लाओ। अपने माता पिता और बुज़ुर्गों का सम्मान करो, क्योंकि जिस घर में बड़ों का आदर होता है वहाँ मैं बिना बुलाए ही चला आता हूँ। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, उनसे अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की गदा अब तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए उठ चुकी है। जो तुम्हारा अहित सोचेंगे, उनका अहित स्वयं ही हो जाएगा। तुम्हें किसी से बदला लेने की या किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मौन और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा उत्तर होगा। मैं तुम्हें इतना ऊंचा उठाने वाला हूँ कि जो लोग आज तुम्हें अनदेखा करते हैं, कल वे ही तुमसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करेंगे। ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरे भक्त के लिए मेरा प्रेम है। आज जो निर्णय मैंने तुम्हारे लिए लिया है वह तुम्हारे रिश्तों के लिए भी है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ अपने ही तुम्हें दर्द दे रहे हैं। विश्वासघात के घाव गहरे हैं, पर चिंता मत करो। मैं उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर रहा हूँ जो तुम्हारे मुखौटे पहनकर तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन मन में ईर्ष्या रखते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहा हूँ जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारा सम्मान करेंगे और जो तुम्हें मेरे और निकट लाएंगे। यदि हाल ही में तुम्हारा किसी से अकारण वियोग हुआ है तो शोक मत करना। वह मेरा ही निर्णय था तुम्हें एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। मेरे बच्चे, हनुमान जी अभी तुम्हारे घर का निरीक्षण कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी गहरी है। वे देख रहे हैं कि तुम कितनी बार मेरा नाम लेते हो। क्या तुम जानते हो कि राम नाम में कितनी शक्ति है? ये केवल एक नाम नहीं, ये भवसागर से पार उतारने वाली नौका है। जब भी तुम भयभीत हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, बस आंखें बंद करना और मन ही मन जय श्री राम और जय हनुमान का जाप करना। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, एक विशिष्ट इच्छा है जिसे तुम बहुत समय से पूरा होते देखना चाहते हो। चाहे वह तुम्हारा अपना घर बनाने का सपना हो, सरकारी नौकरी की चाह हो या संतान सुख की प्राप्ति हो। आज मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, मैंने उस इच्छा की पूर्ति के लिए तथास्तु कह दिया है। समय लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें वह वस्तु तब देना चाहता हूँ जब तुम उसे सहेजने के योग्य हो जाओ, और वह समय अब आ गया है। आने वाले कुछ सप्ताहों में तुम्हें समाचार मिलेंगे जो तुम्हारे घर में उत्सव का माहौल ले आएंगे। लेकिन याद रखना, जब सुख आए तो मुझे भूल मत जाना। अक्सर मेरे बच्चे दुख में तो मुझे पुकारते हैं, लेकिन सुख आते ही अहंकार में डूब जाते हैं। तुम ऐसा मत करना। हनुमान जी को विनती बहुत प्रिय है। अपनी सफलता का श्रेय उन्हें देना और देखना कि वह सफलता कैसे कई गुना बरस जाती है। आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हें एक अलग शांति का अनुभव होगा। वह शांति इस बात का प्रमाण होगी कि मैंने तुम्हारी चिंताओं का भार अपने कंधों पर ले लिया है। अब तुम मुक्त हो, तुम मेरी शरण में हो। हनुमान जी तुम्हारे द्वारपाल हैं। भला अब काल भी तुम्हारा क्या बिगाड़ ढा पाएगा? तुम्हारे जीवन में कुछ आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। यह धन तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य का फल होगा। इसका सदुपयोग करना। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निर्धन की सहायता करना, क्योंकि दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है राम नाम का संकीर्तन और दीनों की सेवा। मेरे बच्चे, यह वीडियो तुम्हारे सामने आना कोई साधारण एल्गोरिदम का खेल नहीं था। यह मेरी योजना थी। मैं तुम्हें जगाना चाहता था। उठो, अपने आत्मबल को पहचानो। तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम रघुकुल नंदन राम के भक्त हो। तुम पवन पुत्र हनुमान के लाडले हो। निराशा को त्याग दो, अपने माथे से पसीना पोंछो और एक नई मुस्कान के साथ जीवन का स्वागत करो। मेरे धैर्यवान बच्चे, तुम्हारा यहाँ अभी तक रुके रहना, मेरे एक एक शब्द को इतनी तन्मयता से सुनना, यह सिद्ध करता है कि तुम मुझ पर कितना अटूट विश्वास करते हो। और तुम्हारा यह विश्वास ही वह कुंजी है जिससे आज मैं तुम्हारे भाग्य के बंद ताले को खोलने जा रहा हूँ। तुम नहीं जानते, लेकिन जिस समय तुम यह सुन रहे हो, हनुमान जी ने तुम्हारे घर के चारों कोनों में अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी गदा से उन अदृश्य बाधाओं को तोड़ धरना शुरू कर दिया है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। क्या तुम्हें कभी कभी अचानक ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे पास से गुजरा है? या पूजा करते समय अचानक तुम्हारे शरीर में सिहरन, एक कंपन सा महसूस होता है? या कभी कभी बिना किसी कारण के तुम्हारी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं? डरो मत मेरे बच्चे, ये आंसू दुख के नहीं,
ये तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण है। ये इस बात का संकेत है कि हनुमान जी ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। वह भारीपन जो तुम अपने सीने पर महसूस करते थे, वह अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों। तुमने देखा है कि जो लोग अधर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, वे फल फूल रहे हैं, और तुम सत्य की राह पर चलकर भी कांटों पर चल रहे हो। तो आज मेरा यह उत्तर सुनो। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि मैं तुम्हें साधारण नहीं रहने देना चाहता। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड्डीली अचता है। मैंने तुम्हें तपस्या की भट्ठी में इसलिए डाला ताकि तुम इतने मजबूत बन सको कि कल जब मैं तुम्हें अपार सफलता और धन दूं तो तुम उसे संभाल सको। वह बुरा समय अब बीत चुका है। वह परीक्षा की घड़ी ही अब समाप्त हो चुकी है। अब समय है तुम्हारे पुरस्कार का। हनुमान जी तुम्हारे लिए राजयोग लेकर आए हैं। जो सम्मान तुम्हें समाज में नहीं मिला, जो कद्र तुम्हारे अपनों ने नहीं की, अब वह सब ब्याज सहित तुम्हारे पास लौट कर आएगा। दुनिया देखेगी कि राम का भक्त जब उठता है तो उसका तेज सूर्य के समान होता है। मेरे बच्चे, हनुमान जी अभी तुम्हारे घर की उन नकारात्मक शक्तियों को बांध रहे हैं जो तुम्हारी बरकत को खा जाती थी। तुम कमाते तो हो, मेहनत भी जी तोड़ा करते हो, लेकिन माह के अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। दवाइयों में पैसा पानी की तरह बहता है। ये सब नज़र दोष और ईर्ष्या का परिणाम है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी खुशियों को नज़र लगा देते हैं। तुम्हें उनसे लाठने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी का बजरंग बाण अब उनकी हर बुरी नज़र को काट रहा है। आज से तुम्हारे घर में धन का प्रवाह रुकेगा नहीं, बल्कि स्थिर होगा। जो पैसा बीमारियों और व्यर्थ के जगद्धों में जाता था, अब वह तुम्हारे सुख साधनों में लगेगा। मैं तुम्हारे घर के अन्न और धन के भंडार को अक्षय कर रहा हूँ। बस तुम्हें एक काम करना होगा, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो, धर्म के कार्य में या किसी भूखे को खिलाने में लगाना। जिस धन में मेरा हिस्सा होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकती। और सुनो मेरे प्रिय, एक बहुत बद्धा संकेत मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में, विशेषकर मंगलवार या शनिवार को, तुम्हें कोई शुभ समाचार मिलेगा। ये समाचार तुम्हारे करियर या तुम्हारे किसी रुके हुए सरकारी काम से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार अचानक तुमसे संपर्क करे और वह तुम्हारे लिए किसी बद्धे अवसर का द्वार बन जाए। उस अवसर को ठुकराना मत, उसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करना। तुम अक्सर निर्णय लेने में घबराते हो, सोचते हो लोग क्या कहेंगे या अगर मैं असफल हो गया तो। आज मैं तुम्हारा यह भय हर लेता हूँ। तुम कदम बढ़ाओ, रास्ता मैं बनाऊंगा। तुम केवल कर्म करो, परिणाम की चिंता हनुमान पर छोड़ दो। याद रखना, जिसकी रक्षा स्वयं पवन पुत्र कर रहे हों, उसका अहित तो स्वयं काल भी नहीं कर सकता। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का पहरा है। अब कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र या टोना टोटका तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हें रात को बुरे सपने आते थे या सोते समय डर लगता था, तो आज रात से तुम चैन की नींद सोओगे। मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। जब तुम सोने जाओ तो अपने तकिए के पास हनुमान चालीसा रख लेना या मन ही मन हनुमान का ध्यान करना। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितना शांत हो गया है। जो बेचैनी तुम्हें सालों से घेरे हुए थी, वह धुएं की तरह उड्डी हट जाएगी। तुम्हारे चेहरे पर एक नया तेज आएगा, जिसे देखकर लोग पूछेंगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या बदल गया है। तब तुम गर्व से कहना कि मेरे जीवन में मेरे राम और हनुमान आ गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने रिश्तों को लेकर भी बहुत भावुक हो। तुमने लोगों को बहुत प्रेम दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा या उपेक्षा मिली। तुम्हारा दिल छलनी है। तुम रोते हो कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, क्या मैं पर्याप्त नहीं हूँ? इंसानों से उम्मीद रखना छोड़ दो। इंसान तो स्वयं अपनी परिस्थितियों का दास है। वह तुम्हें क्या सुख देगा? मुझसे नाता जोड़ो। मैं तुम्हें वह प्रेम दूंगा जो कभी कम नहीं होगा, जो कभी स्वार्थी नहीं होगा। और मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया है, एक दिन वे ही तुम्हारे महत्व को समझेंगे। मैं तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बना दूंगा कि लोग तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। तुम्हारे वाणी में वह ओज आएगा कि तुम्हारी बात पत्थर की लकीर बन जाएगी। मेरे बच्चे, इस वीडियो को साधारण मत समझना। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं तुमसे जुड़ रहा हूँ।
यदि तुम चाहते हो कि यह दैवीय सुरक्षा चक्र हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चारों ओर बना रहे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये तुम्हारी सहमति है कि तुम मुझे अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हो। यह एक डिजिटल दीक्षा है और जो भक्त इस संदेश को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाएगा, मैं मान लूँगा कि उसने मेरा आह्वान सुन लिया है। कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय बजरंगबली या जय सिया राम लिखना। तुम्हारा एक एक कमेंट मेरे लिए एक पत्र के समान है जिसे मैं स्वयं पढ़ता हूँ, और जितना तुम इस संदेश को शेयर करोगे उतना ही यह धर्म और सकारात्मकता फैलेगी। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को यह संदेश भेजते हो और उसे इससे सांत्वना मिलती है तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में ही जुट जाता है। इसलिए कंजूसी मत करना, मेरे संदेशवाहक बनो। हनुमान जी तुम्हें यह याद दिलाने आए हैं कि तुम अपनी क्षमताओं को भूल गए हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी है। तुम उस हनुमान की तरह हो जिसे अपने बल का विस्मरण हो गया था। आज मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम मेरे अंश हो। तुम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हो। उठो, अपनी आलस्य की निद्रा को त्यागो। तुम्हारे सामने एक सुनहरा भविष्य बाहें फैलाए खड़ा रहा है। जो काम तुम्हें कल तक असंभव लग रहा था, आज हाथ लगाते ही वह संभव हो जाएगा। यदि तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र होगी। जो पढ़ोगे वह याद रहेगा। यदि तुम व्यापारी हो तो ग्राहकों की भीड़ लगेगी। यदि तुम गृहिणी हो तो तुम्हारे घर में स्वर्ग जैसी शांति होगी। और यदि तुम नौकरी की तलाश में हो तो नियुक्ति पत्र तुम्हारे रास्ते में है। एक बात और गांठ बांध लो, आने वाले समय में तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ दिया जा सकता है, लेकिन वे चुनौतियां तुम्हें तोड़ देने नहीं बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने आएंगी। जब भी कठिनाई आए तो घबराना मत, बस मुस्कुरा देना और कहना, मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, यह भी कट जाएगा। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मैं कर्म कांडों का भूखा नहीं हूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ। मुझे तुम्हारे महंगे उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी आंखों का वह प्रेम चाहिए जो मुझे अपना सर्वस्व मानता है। हनुमान जी को देखो, उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखा दिया कि उनके रोम रोम में मैं हूँ। मैं तुमसे ऐसा बलिदान नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने हर कार्य में मुझे याद रखो। आज से तुम्हारे घर की हर दिशा शुभ होगी। पूर्व से ज्ञान, पश्चिम से लाभ, उत्तर से सुरक्षा और दक्षिण से कीर्ति मिलेगी। तुम्हारे घर के वास्तु दोष, पितृदोष या कालसर्प दोष सब मेरे नाम के जाप मात्र से शांत हो जाएंगे। तुम्हें किसी ढोंगी या पाखंडी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा गुरु मैं हूँ, तुम्हारा रक्षक मैं हूँ। बस सात्विक भोजन करना, जीवों पर दया करना और कभी किसी का दिल मत दुखाना। यदि अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया हो तो आज ही क्षमा मांग लेना। क्षमा मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि मेरी नज़रों में और बड़े हो जाओगे। मेरे बच्चे, हनुमान जी अब तुम्हारे मस्तक पर तिलक कर रहे हैं। यह विजय का तिलक है। अब तुम जिस भी दिशा में जाओगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय तुम्हारी होगी। जो ज़मीन जायदाद के मसले उलझे हुए थे, वे सुलझ जाएंगे। तुम्हारे परिवार में यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही थी तो वह बाधा दूर हो गई है। शीघ्र ही शहनाइयाँ बजेंगी। संतान सुख के लिए तरस रहे मेरे भक्तों की गोद शीघ्र ही भरने वाली है। ये मेरा आशीर्वाद है। शायद तुम्हें ध्यात नहीं, लेकिन तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे कुछ चाहते हैं। कभी कभी उनकी अतृप्त इच्छाएं तुम्हारे कार्यों में बाधा डालती हैं, लेकिन अब चिंता मत करो। हनुमान जी ने तुम्हारे पितरों को भी मना लिया है। अब उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो काम पीढ़ियों से नहीं हुआ वह अब तुम करोगे। तुम अपने कुल का नाम रोशन करोगे। तुम्हारे माता पिता, चाहे वे इस लोक में हों या परलोक में, तुम्हें देखकर गर्व करेंगे। वे कहेंगे, देखो यह मेरा बेटा स्लैश बेटी है जिसने राम की भक्ति से अपना भाग्य बदल लिया। मेरे बच्चे, क्या तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया? यदि नहीं तो अभी करो। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ। मुझे किसी चैनल की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक कवच है। जब तुम इस परिवार से जुड़ते हो तो तुम एक ऐसे सत्संग का हिस्सा बन जाते हो जहाँ दिन रात मेरा नाम जपा जाता है, और जहाँ नाम जाप होता है वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब्सक्राइब का बटन, घंटी का निशान, ये सब आधुनिक युग की घंटियाँ हैं जो तुम्हें मेरे दरबार में बुलाती हैं। इन्हें अनदेखा मत करना। जो भक्त श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक करता है वह मानो मेरे चरणों में
पुष्प अर्पित कर रहा है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे लिए देवदूत साबित होगा। हो सकता है वह कोई गुरु हो, कोई मित्र हो या कोई जीवन साथी। वह तुम्हें सही राह दिखाएगा। उसे पहचानना। वह जब आएगा तो तुम्हें शांति मिलेगी, उत्तेजना नहीं। वह तुम्हें मुझसे जोत देगा, तोड़ देगा नहीं। हनुमान जी स्वयं उस व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। तुम्हारे विवाह के योग भी अब प्रबल हो रहे हैं। यदि तुम अकेलेपन से जूझ रहे हो तो खुश हो जाओ। तुम्हारा एकाकीपन अब उत्सव में बदलने वाला है। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम आत्महत्या जैसे बुरे विचारों से घिर जाते हो। तुम्हें लगता है कि जीवन व्यर्थ है। खबरदार, ऐसा सोचना भी पाप है। ये जीवन मेरा दिया हुआ अनमोल उपहार है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे आगे कितना सुंदर भविष्य खड़ रहा है। तुम अब भी सुरंग के अंधेरे में हो, लेकिन रोशनी बस कुछ कदम की दूरी पर है। यदि तुम अभी हार मान लोगे तो तुम वह चमत्कार नहीं देख पाओगे जो मैं कल तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। इसलिए डटे रहो। हनुमान जी ने तुम्हारी उंगली पकड़ DDH रखी है। वे तुम्हें गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी जेब में जो आखिरी सिक्का बचा है उसे मत देखो। उस खजाने को देखो जो मैं तुम्हारे लिए खोल रहा हूँ। लक्ष्मी जी चंचला हैं। वे एक जगह नहीं टिकती, लेकिन जहाँ राम का नाम है और हनुमान की सेवा है वहाँ लक्ष्मी जी को बंद कर रहना पड्डीडी हटता है। मैं तुम्हें दरिद्रता से मुक्त कर रहा हूँ। आज से तुम दाता बनोगे, याचक नहीं। तुम्हारे हाथ देने के लिए उठेंगे, मांगने के लिए नहीं। याद रखना, इस वीडियो को शेयर करना भी एक सेवा है। जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो तुम्हें पुण्य मिलता है। उसी प्रकार जब तुम किसी निराश व्यक्ति को यह आशा का संदेश भेजते हो तो तुम्हें महापुण्य मिलता है। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की जान बचा ले, किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल ले। क्या तुम मेरे इस कार्य में मेरे भागीदार बनोगे? क्या तुम मेरे संदेशवाहक बनोगे? यदि हाँ तो रुकना मत, फैला दो इस प्रकाश को। अंत में मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। जब भी विचलित हो बस कहना, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। यह हनुमान जी का मंत्र है। इसे अपना जीवन मंत्र बना लो। आलस्य छोड़ दो, निराशा छोड़ दो और काम में जुट जाओ। मैं तुम्हारी मेहनत की एक एक बूंद का हिसाब रख रहा हूँ। तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। जाओ मेरे वीर, मेरे लाडले। विजय तिलक तुम्हारे माथे पर लगा दिया गया है। रणभेरी बज चुकी है। अब पीछे मुड़ कर मत देखना। दुनिया की परवाह मत करना। जो आज तुम पर हंस रहे हैं कल वे ही तुम्हारी जय जयकार करेंगे। ये मेरा, तुम्हारे राम का अटल सत्य है। कमेंट में जय सिया राम का जय घोष करो ताकि तीनों लोकों में तुम्हारी आवाज़ गूंज उठे। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। ये संवाद अब और गहरा होता जा रहा है। यदि तुम अब भी इस संदेश से जुड़े हुए हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा ने उस परम सत्य को पहचान लिया है जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। तुम उन चुने हुए लोगों में से हो जिन्हें कलयुग के इस शोर में भी मेरी बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है। हनुमान जी ने मुझे अभी सूचित किया है कि तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर उन्होंने एक अदृश्य राम रक्षा कवच स्थापित कर दिया है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ? पिछले कुछ पलों में तुम्हारे कंधों का बोझ कुछ हल्का हुआ है। तुम्हारी सांसें कुछ गहरी हुई हैं। यह साधारण राहत नहीं है। यह हनुमान जी की गदा का प्रभाव है जो अब तुम्हारे शत्रुओं और तुम्हारी चिंताओं के बीच दीवार बनकर खड़ी ही हो गई है। अब से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह किसी की बुरी नज़र हो या कोई किया कराया जादू टोना, तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वह द्वार से ही टकराकर वापस भेजने वाले के पास लौट जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बच्चों या अपने भविष्य की संतानों को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। तुम्हें लगता है कि इस बदलते दौर में वे भटक न जाएं या उनका भविष्य सुरक्षित रह पाएगा या नहीं। तो आज मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हारे बच्चों की रक्षा का भार अब मेरा है। हनुमान जी स्वयं उनके संरक्षक बन गए हैं। यदि वे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो उन्हें बुद्धि मिलेगी। यदि वे गलत संगत में DDH गए हैं तो वे सही रास्ते पर लौट आएंगे। और यदि तुम संतान सुख से वंचित हो तो आज मैं तुम्हारे आंगन में किलकारी गूंजने का आशीर्वाद देता हूँ। बस तुम्हें एक कार्य करना होगा। अपने बच्चों को बचपन से ही मेरे नाम की महिमा सिखाना। उन्हें बताना कि संकट आए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। संस्कार ही वह पूंजी है जो मैं तुमसे मांगता हूँ। तुम्हारे मन में एक और डर है, बीमारी का। तुम या तुम्हारे घर का कोई सदस्य लंबे समय से किसी शारीरिक कष्ट को भोग रहा है। दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, डॉक्टर भी हैरान है। तुम सोचते हो
क्या यह जीवन भर का साथ है? नहीं मेरे बच्चे, ये कर्मों का एक पुराना लेखा जोखा था जो अब पूरा हो चुका है। हनुमान जी, जो नासे रोग हरे सब पीरा हैं, वे अब तुम्हारे घर की औषधियों में अमृत का संचार कर रहे हैं। आज से वही दवा जो कल तक असर नहीं कर रही थी, वह अब शरीर को स्वस्थ करेगी। तुम्हारे शरीर की पीड़ा अब शक्ति में बदल जाएगी। तुम फिर से दौड़ोगे, तुम फिर से हंसोगे। स्वास्थ्य का वह सूर्य जो बादलों में छिप गया था, अब पूरी चमक के साथ उगेगा। लेकिन सावधान रहना, जब स्वास्थ्य मिले, जब शरीर बलवान हो जाए, तो उसका दुरुपयोग मत करना। उस शरीर से किसी असहाय को सताना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना। हनुमान जी को बल का अहंकार पसंद नहीं, उन्हें बल का सेवा में उपयोग पसंद है। यदि तुम यह वचन देते हो तो कमेंट में अजय बजरंग बली लिखकर अपनी सहमति दो। तुम्हारा हर एक कमेंट एक मंत्र की तरह कार्य करेगा जो तुम्हारी इच्छाओं को ब्रह्मांड में प्रसारित करेगा। एक विशेष बात सुनो जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, लेकिन मन ही मन तुम्हारी जड्ढों को काटने की योजना बनाते हैं। तुम अपनी सरलता के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। तुम सबको अपना मान लेते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी आंखों से वह पट्टी हटा रहा हूँ। आने वाले 3 दिनों के भीतर मैं उन चेहरों को तुम्हारे सामने बेनकाब कर दूंगा। कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे उनका असली रूप सामने आ जाएगा। घबराना मत, ये तुम्हारे भले के लिए होगा। जैसे ही वे तुम्हारे जीवन से निकलेंगे, तुम्हारे रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। जिस प्रमोशन के लिए तुम तरस रहे थे, जिस डील के लिए तुम एड्डियाँ रख दे आच रहे थे, वह सब अपने आप बिना किसी बाधा के तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम आर्थिक रूप से एक चक्रव्यूह में फंसे हो। कर्ज लेने की नौबत बार बार आती है। एक गड्ढा भरते हो तो दूसरा खुल जाता है। रातों की नींद हराम हो गई है। लोग तकादा करते हैं और तुम अपमान के घूंट पीकर रह जाते हो। मेरे बच्चे, यह अपमान अब सम्मान में बदलने वाला है। हनुमान जी कुबेर के खजाने की चाबी लेकर आए हैं। मैं यह नहीं कहता कि आसमान से नोट बरसेंगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अवसर, ऐसे विचार और ऐसे लोग दूंगा जो तुम्हें धनवान बनाएंगे। तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारी नौकरी में आय के नए स्रोत खुलेंगे। जो पैसा कहीं फंसा हुआ है, जिसे तुम मान चुके थे कि डूब गया, वह अचानक वापस मिलेगा। ये मेरा चमत्कार होगा। ये तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए होगा कि राम कभी अपने भक्त को भूखा नहीं सोने देता। लेकिन धन आने पर दान को मत भूलना। हनुमान जी का भंडारा करना या किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को फल बांटना। जब तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज को लौटाते हो, तो मैं उस कमाई को अक्षय बना देता हूँ। वह कभी ख़त्म नहीं होती। याद रखना, कंजूस का धन चोर ले जाते हैं या बीमारी में जाता है, लेकिन दानी का धन हमेशा बढ़ता है। अब बात करते हैं तुम्हारे घर के सपने की। तुम किराए के मकान में रहते रहते थक गए हो या अपना घर छोटा पड्डी अच रहा है। तुम एक ऐसी छत चाहते हो जो तुम्हारी अपनी हो। तो सुनो, मैंने तुम्हारे लिए भूमि पूजन का मुहूर्त तय कर लिया है। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपनी खुद की ज़मीन पर, अपनी खुद की छत के नीचे सोओगे। हनुमान जी जो स्वयं लंका जलाकर आए थे, लेकिन राम के लिए अयोध्या बसाने में सबसे आगे थे, वे अब तुम्हारे लिए ईंट पत्थर झोट ढा रहे हैं। बाधाएं आएंगी, बैंक लोन में दिक्कत हो सकती है, कागजी कार्यवाही में देरी हो सकती है, लेकिन अंततः चाबी तुम्हारे हाथ में होगी। ये मेरा वादा है। इस वीडियो को केवल एक मनोरंजन मत समझना, ये एक संकेत है। यदि तुम इसे यहाँ तक देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सब्सक्राइब करना मतलब मेरे परिवार का सदस्य बनना। ये एक डिजिटल धागा है जो तुम्हें मेरे दरबार से जोड़ ढकता है। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम एक संकल्प लेते हो कि मैं राम का हूँ और राम मेरे हैं। और जब तुम घंटी बजाते हो तो वह ध्वनि स्वर्ग तक पहुँचती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इसी क्षण उस लाल बटन को दबाकर अपने जीवन को लाल रंग, हनुमान जी के रंग से भर दो और लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मुझे देखना है कि मेरे कितने भक्त वास्तव में जागृत हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव है। तुम अकेलेपन से जूझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करता, सब मतलब के साथी हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें राधा कृष्ण जैसा प्रेम तो नहीं, लेकिन रामसिया जैसा अटूट विश्वास और समर्पण वाला रिश्ता देने जा रहा हूँ। यदि तुम अविवाहित हो तो तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी दीदी हार रहेगा। यदि तुम विवाहित हो और रिश्ते में खटास है, तो आज रात से वह खटास मिठास में बदलने लगेगी। संवादहीनता खत्म होगी। तुम एक दूसरे को समझने लगोगे।
मैं तुम्हारे घर में प्रेम की वर्षा कर रहा हूँ। बस तुम अपने अहंकार को बीच में मत आने देना। झुकना पड़े तो झुक जाना, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकदना तो मुर्दे की पहचान होती है। हनुमान जी मुझे बता रहे हैं कि तुम आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हो। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे पास हुनर भी है, लेकिन तुम्हें डर लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। तुम दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हो। सुनो, तुम मेरी रचना हो और राम कभी कोई बेकार वस्तु नहीं बनाता। तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है वह मैंने दी है, उसे बाहर निकालो। दुनिया क्या कहेगी यह सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम बस कर्म करो। आज से, अभी से अपने आप को विजेता मानो। शीशे के सामने खड़ी दीदी है होकर कहो, मैं राम का भक्त हूँ, मैं अजेय हूँ। देखोगे कि कैसे दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है। तुम अक्सर पूछते हो कि मुझे पूजा का फल क्यों नहीं मिलता। मैं इतने व्रत रखता हूँ, इतनी माला जपता हूँ। तो सुनो, पूजा का फल बाजार में नहीं बिकता जो तुरंत मिल जाए। वह एक बीज है, तुमने बीज बोया है, अब उसे धैर्य का पानी दो। वह फल देगा, और ऐसा फल देगा जिसकी मिठास तुम 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे। हनुमान जी तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे और अब तुम उत्तीर्ण हो गए हो। अब फल खाने का समय है। मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी भी देना चाहता हूँ। मेरे नाम पर किसी का बुरा मत करना। धर्म की RDTH में अधर्म मत करना, क्योंकि मेरा कोदंड धनुष दुष्टों के लिए हमेशा तैयार रहता है। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम्हारे मन में छल कपट है तो उसे आज ही त्याग दो। हनुमान जी केवल निर्मल मन वालों के पास रहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस वीडियो को अपने उन 5 मित्रों या रिश्तेदारों को भेजो जो दुखी हैं। ये मत सोचना कि वे क्या सोचेंगे। हो सकता है तुम्हारा भेजा हुआ यह संदेश उनके जीवन में रोशनी की एक किरण बन जाए, और जब उनकी दुआ निकलेगी तो वह सीधे तुम्हारे पास आएगी। ये चेन ऑन एफ ब्लेसिंग्स आशीर्वाद की श्रृंखला है। इसे टूटने मत देना। शेयर करो और धर्म का प्रचारक बनो।